अस्सलाम वालेकुम। मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मुसलमानों का पवित्र त्यौहार बकरा ईद है। आप सभी लोगों को बकरा ईद की मुबारकबाद, शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। दोस्तों, बकरा ईद को अरबी भाषा में ईदुल अज़हा भी कहते हैं, जिसका मतलब अर्थ है कुर्बानी की ईद। इस ईद को ईद कुर्बा भी कहते हैं। ईद कुर्बा का मतलब है बलिदान, त्याग, कुर्बानी। कुर्बा शब्द कुर्ब से बना है, जिसका मतलब है कि अल्लाह के पास या नज़दीक होना। जो इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी करता है वो अल्लाह के बहुत ही नज़दीक और पास हो जाता है। कुरान पाक शरीफ में आया है कि एक शब्द आया है, हमने तुम्हें हौज़ कौशा दिया। इसका मतलब अर्थ ये है कि अल्लाह कहता है कि तुम कुर्बानी करो और नमाज पढ़ो। और नमाज तो वैसे भी ही हमारे आका हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक भी है। तो आइए दोस्तों, हम पहले ये जानें कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं। कुर्बानी का किस्सा है। जैसा कि कुरान में लिखा है कि 1,24,000 पैगंबर लगभग आए हैं, लेकिन 24 पैगंबरों का नाम मिलता है। उनमें सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इसके बाद हज़रत नूह थे। इसके बाद हज़रत इब्राहीम थे। तो हज़रत इब्राहीम जो अल्लाह के बहुत ही नज़दीक थे, सभी पैगंबर रहे हैं, ये भी अल्लाह के बहुत नज़दीक थे। जब ये अल्लाह के बहुत नज़दीक थे तो अल्लाह इनसे समय समय पर वक्त पर उनसे इम्तिहान ले आता था, और ये सभी इम्तिहान में पास हो जाया करते थे। एक दिन इनको ख्वाब में आया कि जो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा आपकी पसंदीदा चीज़ है, उसको अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। अगले दिन जब इन्होंने अपनी बीवी पत्नी, जिसका नाम हाजरा था, हाजरा से ज़िक्र किया, बताया, तो ये कहा कि भाई, हम लोग की सबसे प्यारी चीज़ क्या है? बीवी शौहर की सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है? वो होती है औलाद। और फिर वो औलाद जो दूसरी बीवी से इनको बच्चा 80 साल की उम्र में हुआ था। अल्लाह से बड़ी दुआ की थी, गिड़गिड़ाए थे कि हमारी कोई औलाद नहीं है। 80 साल की आयु में, उम्र में इनको एक औलाद जो हुई थी, उस औलाद का नाम था हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल की उम्र उस समय, उस वक्त
लगभग 10 वर्ष थी। तो इन्होंने अपनी पत्नी हाजरा से कहा कि हम अपनी सबसे प्यारी, सबसे जो अज़ीज़ चीज़ है उसको हम अल्लाह के लिए कुर्बान कर देंगे, और वो है हज़रत इस्माइल। उसको ले करके कुर्बान करने के लिए, कुर्बानी के लिए वो निकल पड़े। उन्होंने कुछ दूर जा कर के अपनी औलाद को कुर्बानी के लिए उनको रखा, और औलाद ने भी कहा, देखिए ये सब कुदरती सा मामला है। औलाद ने भी कहा कि अब्बा हुजूर, आप अपनी आँखों में पट्टी बांध लीजिए, ऐसा ना हो कि आपका दिल पसीज जाए और आपका हाथ फिसल जाए। इन्होंने अपनी आँखों में पट्टी बांध दी, और जैसे ही गर्दन पर छुरी रखी तो अल्लाह तो इम्तिहान ले रहा था। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, दूत भेजा। उस दूत का नाम था जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो आए और उस बच्चे को हटा करके उसके स्थान पर एक जानवर, दुम्बा जिसको हम भेड़ कहते हैं, उसको रख दिया। हज़रत इब्राहीम ने तलवार चलाई, चाकू चलाया, उसकी गर्दन कटी, और इस तरह से कुर्बानी की शुरुआत हुई। तो कुर्बानी तब से लगातार हर साल कुर्बानी होती आ रही है, और इस कुर्बानी को इस साल भी कुर्बानी हो रही है, लेकिन कोरोना का दौर चल रहा है। सरकार ने भी इस पे कहा है कि इस पर सावधानी बरतें। सभी मुसलमान इस पर सावधानी बरत भी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। इस तरह से हज़रत इब्राहीम अपने परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर के सऊदी अरब के मक्का में चले गए। पूरा रेगिस्तान था, वहीं पर बस गए। हज़रत इब्राहीम अल्लाह की राह के लिए निकल गए, मानवता के लिए निकल गए, लेकिन हज़रत इस्माइल वहीं रहे। हज़रत इस्माइल जब बड़े हुए तो कुछ समय बाद उधर से एक व्यापारियों का कारवां काफ़िला गुज़रा। उन्हीं से एक लड़की से इन्होंने निकाह कर लिया, विवाह कर लिया, और इन्हीं हज़रत इस्माइल से ही एक वंश चला, और उस वंश को इस्माइलिस्ट या बनु इस्माइल वंश के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने बताया कि जो हज़रत इब्राहीम थे, हज़रत इब्राहीम के दूसरी औलाद का नाम था हज़रत इसहाक, और हज़रत इसहाक से कबीला बना, एक वंश चला आगे। उन्हीं में से उनकी औलाद यानी हज़रत इसहाक की औलाद का नाम था याकूब। हज़रत याकूब ने बनी इज़राइल की स्थापना की, और साथ ही इन्होंने एक धर्म भी चलाया, और उस धर्म को हम यहूदी धर्म के नाम से जानते हैं। इस यहूदी धर्म की सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम है तौरेत। जैसे इस्लाम धर्म की प्रमुख पुस्तक का नाम है कुरान शरीफ, उसी तरह यहूदी धर्म की प्रमुख पुस्तक का नाम है तौरेत। इसी इसहाक कबीले से एक और हज़रत हुए, और उन हज़रत का नाम था हज़रत ईसा। हज़रत ईसा ने ईसाई धर्म की शुरुआत की, और इस धर्म की सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम है बाइबिल, जिसको हम इंजील के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आज बकरा ईद है। एक बार फिर आप सभी लोगों को मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और हमको बताना चाहूँगा कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इसको हम बकरा ईद यानी बकरीद के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड में इसे दावत ए सेक्रीफाइस के नाम से जानते हैं। जर्मनी में
ऑफर फेस्ट के नाम से जानते हैं। हॉलैंड में ऑफर फेस्ट के नाम से जानते हैं। ईरान में ईद कुर्बानी से कहा जाता है, ईद कुर्बानी से कहा जाता है। इसी तरह से त्रिनाद में बकरा ईद, फिलीपींस में कुर्बान, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो एक बार आपको फिर से मुबारकबाद। जय हिंद, खुदा हाफिज़।